कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 24। तो हम भगवत गीता के उन श्लोकों की श्रृंखला पे चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण अपने ऐश्वर्यों के बारे में बता रहे हैं कि कैसे कोई उनको भौतिक रूप से जान सकता है। और वो अर्जुन को कहते हैं कि सब चीज़ों में जो ग्रेटेस्ट हैं, पावरफुल हैं, वो उन्हीं को जानो। तो इसी को भगवान कृष्ण कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 24 भगवान कृष्ण कहते हैं, पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम अहम स्कंद सरसामस्मि सागर। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं, पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पति। तो बृहस्पति की जो कथा आती है वो श्रीमद् भागवतम में संक्षिप्त रूप में बताई गई है। दूसरे और तीसरे स्कंद में, दूसरे तीसरे स्कंद में बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी ने कैसे इस संसार की जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि करी, तो ब्रह्मा जी के बहुत सारे मानस पुत्र हुए। तो उस समय ब्रह्मा जी अकेले थे, कोई स्त्री और पुरुष नहीं था। तो जितने भी पुत्र हुए वो मानस पुत्र कहलाते हैं कि ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए। तो उनमें शिव जी है, दक्ष है, मरीचि है और बहुत सारे हैं। तो ऐसे ही उनके एक मानस पुत्र रहे स्वयंभू मनु। तो स्वयंभू मनु की पुत्री थी देवहूति। तो देवहूति का जो विवाह है वो कर्दम मुनि से हुआ था और कर्दम मुनि से उन्हें 9 कन्याएं हुई। तो उन 9 कन्याओं में एक थी श्रद्धा, और उस श्रद्धा का जो विवाह है वो ब्रह्मा के एक और पुत्र जो है अंगिरस ऋषि से हुआ। वो श्रद्धा और अंगिरस से जो पुत्र आया वो है बृहस्पति। इसलिए बृहस्पति को अंगिरस भी बोला जाता है कि अंगिरस का पुत्र अंगिरस, जैसे वसुदेव का पुत्र वासुदेव। तो देवताओं ने बृहस्पति को अपना मुख्य पुरोहित चुना। अभी क्यों चुना? क्योंकि जो बृहस्पति है वो पूर्ण रूप से शुद्ध है, निष्कपट है, सात्विक धर्म, यज्ञ, होम, हवन में पूरी तरह से पारंगत है। तो पुरोधसाम यानी कि पुरोहित, यानी कि पुरोहितों में चीफ पुरोहित हूँ, जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ में आहुति डालते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं कि सबसे जो पुरोहितों में मैं बृहस्पति जानो। उसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं, सेनानी अहम स्कंद। जितने मिलिट्री जनरल हैं उनमें मैं स्कंद हूँ, यानी कि कार्तिकेय। अभी कार्तिकेय का जो इतिहास है वो भी बहुत ही रोचक है। तो तारकासुर नाम का एक दैत्य था, उसने शिवजी से वरदान मांगा। अब वरदान में क्या मांगा कि अगर मेरा नाश हो तो आपके पुत्र के द्वारा ही हो। अभी शिवजी को कोई पुत्र है नहीं, और शिवजी कैसे हैं? आशुतोष। वरदान दे दिया, तथास्तु। शिवजी ने बोला तथास्तु। अभी शिवजी का कोई पुत्र है नहीं, तारकासुर दैत्य है। अब उसने तारकासुर ने हर जगह उत्पात मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका नाश करने वाला तो है नहीं कोई। तो उसने जब देवतागण सारे त्रस्त हो गए तो उन्होंने सोचा कि क्या सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है शिवजी का पुत्र। अब शिवजी का कोई पुत्र है नहीं। अब शिवजी इतने महान साधु हैं, हालांकि उन्हें माया देवी का वर्णन किया है, लेकिन जब एक बार वो आंख मूंदते हैं तो 65,000 साल तक ध्यान रहता है। तो श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में आता है, जब शिवजी एक बार बैठते हैं तो 65,000 साल के बाद अपनी आंखें खोलते हैं। तो अभी पार्वती जी गई जगाने का प्रयास किया, लेकिन जगे नहीं, क्योंकि ध्यान में बैठे हैं। तो सभी देवताओं ने जो है कामदेव को ये काम सौंपा कि आप जाके शिवजी को ध्यान भंग करो, शिवजी को आप जगाओ। अभी कामदेव ने शिवजी की छाती के ऊपर बाण मारा, तो उससे शिवजी का ध्यान टूटा, और उसने शिवजी ने गुस्से में आके जो कामदेव है, कंदर्प है, उसको
जला डाला। तब से जो कामदेव है वो अंग हो गया। उसको अभी कामदेव को शरीर नहीं है। तो बाद में शिवजी और पार्वती का जब मेल हुआ तो जो शिवजी का जो वीर्य आया तो उसको धारण करने के लिए अग्नि ने उसको धारण किया। अभी अग्नि ने धारण करके उसको गंगा में बहा दिया। बाद में गंगा से एक लड़का बालक निकला। जो उस समय जब बालक निकला तो वो कृत्तिका नक्षत्र था। तो कृत्तिका नक्षत्र जो है 27 नक्षत्रों में से एक है। और कृत्तिका नक्षत्र जो है ये 6 स्त्रियों का समूह है। तो उन 6 स्त्रियों ने इस बालक का लालन पालन किया, इसलिए इसका नाम कार्तिकेय पड़ा। और जब बाद में जब एक कार्तिकेय ने तारकासुर से भयंकर युद्ध किया और उस युद्ध में उसको तारकासुर को मार दिया, उसका नाश कर दिया, तब से इनका नाम स्कंद हो गया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं सेनानी न आम अहम स्कंद, कि सभी सेनानियों में मैं स्कंद हूँ। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं सरसाम अस्मि सागर, कि जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनमें मैं सागर हूँ। देखिए बहुत सारे पानी के स्रोत हैं। बारिश होती है तो कितनी नदी है, नाले हैं, कुएं हैं, तालाब है, कितने सारे, और ज़मीन के नीचे भी पानी है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पानी है वो है सागर। सारे पानियों में मैं सागर हूँ। हालांकि सागर एक ही है, लेकिन हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको 7 में बांट दिया है। हालांकि सागर एक ही है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब चीज़ों में जो ग्रेटेस्ट है, सब चीज़ों में माइटेस्ट है, सब चीज़ों में पावरफुल है, यानी कि सब में महान, सबसे महान, सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली मेरे को ही जानो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।